प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो बहुत डर लगता है। क्या आप जानते हैं कि हमेशा ये जो ब्लीडिंग होती है अबॉर्शन का इंडिकेटर नहीं होता है। आज मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी कि कब ये ब्लीडिंग नॉर्मल होती है और कब एबनॉर्मल। मैं डॉक्टर विभा चतुर्वेदी, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। आज इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकता है। पहले ये जानते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाली ब्लीडिंग कब नॉर्मल हो सकती है। पहली कंडीशन तब होती है जब इम्प्लांटेशन होता है, जब एम्ब्रियो जाके यूट्रस में इम्प्लांट होता है उस समय जो ब्लीडिंग होती है उसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं और ये ब्लीडिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल कहलाई जाती है। सेकंड, ये ब्लीडिंग तब भी हो सकती है जब आपको पता भी नहीं है और आपने इंटरकोर्स किया, उस समय सर्विक्स की जो वेस्कुलरिटी होती है बहुत बड़ी हुई होती है क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए सारी ब्लड सप्लाई यूट्रस की तरफ बढ़ने लग जाती है। इसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरी कंडीशन होती है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में 6 वीक्स पे, 8 वीक्स पे या फर्स्ट विजिट पे पेप स्मेयर लेने का प्रोटोकॉल है। पेप स्मेयर बेसिकली सर्विक्स के एक टेस्टिंग होती है जो सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए की जाती है। उसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये कंडीशंस होती हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ब्लीडिंग को नॉर्मल कहलाई जाती है। आइए अब समझते हैं कब ब्लीडिंग डेंजर का साइन होता है। अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है जिसमें टिश्यू पास हो रहा है और सिवियर पेन हो रहा है, ये कंडीशन थ्रेटन्ड अबॉर्शन में पाई जाती है। ये कंडीशन में आपको घर पे नहीं बैठना है, इमीडिएटली आपको इमरजेंसी में रिपोर्ट करना होता है। कई बार ब्लीडिंग डार्क ब्राउन कलर की होती है, थोड़ी सी होती है, स्पॉटिंग फॉर्म में होती है। इस टाइप की प्रेगनेंसी में आपको घबराना नहीं होता है। आपको कुछ मेडिसिन एडवांस में देके भेजते हैं कई बार कि आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो जाए तो ये वाली मेडिसिन आप ले लीजिए। आप उस मेडिसिन को लीजिए और अपने डॉक्टर को टाइमली विजिट कर लीजिए। जब भी ब्लीडिंग वजाइनली होती है हम सोनोग्राफी जरूर करवाते हैं बच्चे की वेलबींग देखने के लिए। आइए समझते हैं कि ये मैटर ऑफ कंसर्न वाली ब्लीडिंग किन किन कंडीशन में हो सकती है। मोस्ट कॉमन कॉज तो हो सकता है कि आपके वेजाइनल इन्फेक्शन हो। कई बार फंगल इन्फेक्शन के कारण वेजाइनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग ऑब्जर्व होती है। सेकंड कंडीशन होती है जिसे अबॉर्शन कहा जाता है, जिसमें बेबी की ग्रोथ रुक जाती है और ब्लीडिंग डार्क कलर की या फ्रेश रेड कलर की दिखाई देने लग जाती है। थर्ड कंडीशन होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें बेबी आपके ट्यूब में लगा होता है और यूट्रस में जो लाइनिंग बन चुकी होती है वहां पे बेबी लगा हुआ नहीं है, तो वो जो लेयर है वो धीरे धीरे शेड ऑफ होने लग जाती है। वो ब्लीडिंग भी इंपॉर्टेंट कॉज होता है डॉक्टर के पास विजिट करने का। फोर्थ टाइप की ब्लीडिंग होती है, कई बार सर्विक्स पे किसी तरह की ग्रोथ पाई जाती है जिसे पॉलिप कहते हैं। ये ग्रोथ नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है बट ये आपके थ्रू आउट प्रेगनेंसी ब्लीड कर सकती है। किसी किसी सिचुएशन में हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करके इस ग्रोथ को ट्विस्ट करके निकाल देते हैं। वैसे तो ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ब्लीडिंग होती है 100 में से 25% फीमेल्स को ये एक्सपीरियंस होता है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, बट 25% का मतलब ये नहीं है कि वो सारी प्रेगनेंसी अबॉर्शन में लैंड अप होती है। कब अबॉर्शन हो सकता है? अगर ये ब्लीडिंग टिश्यू के साथ आ रही है या सिवियर पेन के साथ आ रहा है तो ये अबॉर्शन हो सकता है। ये अबॉर्शन बेसिकली मैटरनल एज पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आपकी अबॉर्शन रेट आउट ऑफ 120 है। अगर 30 से ज्यादा एज है तो ये अबॉर्शन रेट बढ़ती जाती है जो कि 35% से लेके 40% एट द एज ऑफ 40 ईयर तक हो सकती है। एक कंडीशन और होती है जो बिल्कुल नॉर्मल समझी जाती है, जिसमें पेशेंट को हल्की फुल्की स्पॉटिंग ऑन एंड ऑफ हो रही होती है प्रेगनेंसी में। सोनोग्राफी कराते हैं, हार्ट बीट बहुत अच्छी चल रही होती है और टाइम के हिसाब से बेबी की ग्रोथ भी बिल्कुल सही आ रही होती है। ये वो कंडीशन होती है जब यूजुअली प्लेसेंटा लोअर पार्ट पे डेवलप हो रहा होता है। ब्लीडिंग पर वेजाइनम कैसी भी हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में घर पे ना बैठें पर पैनिक भी नहीं करें। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर सोनोग्राफी जरूर एडवाइस करते हैं और किन्हीं किन्हीं सिचुएशन में सीरम बीटा HCG टेस्ट भी कराया जाता है। उसका लेवल हमें आगे हेल्प करता है डिसाइड करने में कि कहीं ये प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। इसी के साथ आपको जो मेडिसिन इमरजेंसी किट में दी जाती है या कई बार वैसे ही समझा के भेजी जाती है जहां चांसेस ब्लीडिंग के हमें लगते हैं, वो मेडिसिन आप घर से लेकर के चलिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में जानते हैं। आउट ऑफ 100 5% प्रेगनेंसीज ट्यूब में लग सकती हैं। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? या तो स्पॉटिंग हो रही है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास आएंगे, सोनोग्राफी होगी। कई बार हमें जेस्टेशनल सैक मिलता ही नहीं है, ना ट्यूब में ना ही यूट्रस में, तो हम लोग बीटा HCG टेस्ट कराते हैं। सीरियल बीटा HCG टेस्ट होता है और उसी के बाद हम डिसाइड करते हैं नेक्स्ट सोनोग्राफी कब होगी। तो ये तो अर्ली फेज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। लेट फेज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या हो सकता है? ट्यूब में बेबी है तो वो रप्चर हो सकता है और वो बेबी है जो पेट के अंदर अबॉर्ट कर सकता है। इस कंडीशन में बहुत सिवियर पेन होता है, आपको डिजीनेस भी फील हो सकती है और आपके बीपी लो होने के चांसेस रहते हैं। कभी भी पेट में दर्द हो, बहुत सिवियर पेन राइट साइड या लेफ्ट साइड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इसको बहुत सीरियसली लेना है। इमीडिएटली अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कीजिए। सो ब्लीडिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्केरी तो होता है बट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और टाइमली इंटरवेंशन से अच्छे आउटकम की उम्मीद की जाती है।
सो इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वापस से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।